अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत की तामीर और तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए साहिब अलराय अपनी राय दें। जो बेहतर बात होगी उस पर अमल दरामद करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली के इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान की तरफ से तहरीक इल्तवा पर इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि तमाम फ़ैसले इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से किए जाते हैं। रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, सेहत, तालीम, सियाहत समेत तमाम शोबों में बेहतरी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ऐलानात के कायल नहीं हैं, जो बात भी करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। सियासत का जवाब सियासत से देंगे। आवाम के टैक्सों का पैसा सिर्फ और सिर्फ आवाम पर खर्च करेंगे। रियासत का मुकाबला करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कहा कि अब तरक्याती फ़ंड सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर देंगे। सबको अपने अंदर जमहूरी रवैये लाने की ज़रूरत है। तासुब पसंदी, इलाक़ाइज़म और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना होगा। हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि मिलकर इस निज़ाम को मजबूत करें। रियासत के आवाम की महरूमियों को ख़त्म करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बिजली और आटे की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खोईरटा वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली की फैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी रोक कर एक नौजवान ने स्क्रीन तोड़ डाली। गाड़ी में सवार दो अफराद ने नौजवान को ज़दकोब किया। ज़राए के मुताबिक खोईरटा के नौजवान फरहान ने वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली की फैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी को सड़क पर रोक लिया। गाड़ी में सवार ड्राइवर तैयब, साबिक PRO तौफीक चौधरी ने मज़ाहमत की और नौजवान से बात पुरस की। नौजवान ने गाड़ी की स्क्रीन पर दो पत्थर के वार करके स्क्रीन तोड़ दी। वाक़े के वक्त वज़ीर सेहत की फैमिली मेंबरान महफूज रहे। वाक़े के बाद लोगों का हुजूम उमड़ आया और सड़क ब्लॉक कर दी। वाक़े के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर अंजुमन ताजरान फैसल फ़ारूक चौधरी, सदर अवामी एक्शन कमेटी अब्दुल रहीम बट और दीगर मेंबरान ने वाक़े की मज़म्मत की और कहा कि इस सिलसिले में कानूनी अमल अपनाया जाए। हमारे प्लेटफार्म से इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि नौजवान फरहान ने मुबैना तौर पर एक दिन कबल भी वज़ीर सेहत की गाड़ी रोकी थी। थाना पुलिस खोईरटा ने नौजवान फरहान को गिरफ्तार करके ज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी। आज़ाद हुकूमत और इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए। आवाम ने इंतज़ामिया का महंगाई के ख़ात्मे का पोल खोल कर रख दिया। खुद साख्ता महंगाई के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी। आज़ाद हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि कश्मीर में महंगाई 37% से कम होकर 17% रह गई है, जबकि रावलाकोट शहर में मीडिया की जानिब से एक सर्वे के दौरान शहरियों ने हुकूमत के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। शहरी महंगाई की शरह कम होने के झूठे दावे पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और महंगाई में कमी के दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि जो चीज़ 100 रुपये महंगी की गई थी वो महज 2 या 3 रुपये सस्ती की गई है और इस पर भी अमल दरामद न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। फल सब्जी की कीमतों में कमी के बजाय रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर अशया खुरानोश की कीमतों में भी कोई खातिर खा कमी नहीं की गई जिसे मुतवस्सत तबका अपने लिए रिलीफ महसूस कर सके। रावलाकोट में गैर कानूनी मोबाइल सिमें फ़रोख्त करने वालों और पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंतज़ामिया हरकत में आ गई। गैर कानूनी और गैर मेयारी मोबाइल सिमें फ़रोख्त करने वालों, गैर रियासती पेशावर गदागर, ख़वातीन और दीगर गैर कानूनी कारोबार करने वाले गैर रियासती अफराद के खिलाफ रावलाकोट इंतज़ामिया का ऑपरेशन। तहसीलदार राजा अयाज ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अजीज़, DFC कामरान सादिक और दीगर पुलिस अफसर के हमरा कार्रवाई करते हुए तमाम मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर तहसीलदार राजा अयाज ने कहा कि रावलाकोट शहर को हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों से पाक करके रहेंगे। गैर रियासती गदागर और गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ करके रियासत से ऐसे लोगों का खात्मा करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखने पर जोर दिया।
सेक्रेटरी बहबूद आबादी आज़ाद कश्मीर अहमद अताउल्ला अताल ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी मुल्क की मईशत के लिए ख़तरा है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन के ज़रिए ही मुल्क माशी और माशरती तौर पर तरक्की कर सकता है। सेक्रेटरी बहबूद आबादी ने पलंदरी में आबादी में तवाज़ुन के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि तालीम, सेहत, मुनासिब खुराक बच्चों और उनकी माओं का हक़ है। ज़्यादा आबादी और महदूद वसाइल की वजह से हर फ़र्द को बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी मुश्किल हो जाती है। ज़िंदगी का हुस्न सेहत और तवाज़ुन में है। उलमा और मीडिया आबादी में तवाज़ुन लाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आबादी में बेहंगम इजाफे से बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं। बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया जैसे इस्लामी ममालिक ने आबादी में तवाज़ुन लाकर तरक्की का रास्ता इख्तियार किया। महकमे बहबूद आबादी महदूद वसाइल में आवाम को आगाही फ़राहम कर रहा है। महकमे के मुलाजमीन समेत दीगर मसाइल को हल किया जाएगा। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी डॉक्टर आफ्ताब हुसैन ने कहा कि आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई और फैमिली प्लानिंग के लिए खदमात दी जा रही हैं। इस मकसद के लिए आगाही सेमिनार, मेडिकल कैंप और मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की जाती हैं। सेमिनार में सिविल सोसाइटी, लोकल काउंसलर्स, मीडिया नुमाइंदगान, उलमा इकराम, वकला समेत दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर PTI कोटली उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक ने कहा है कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आवाम का एतमाद खो जाने की वजह से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। तत्तापानी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद मलिक ने वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक की तरफ से आवामी इज्तिमात में अपनी तकरीर में सियासी कारकुनों और आवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए उनकी तज़लील और इल्ज़ाम तराशियों पर अफसोस का इजहार और मजम्मत करते हुए उसे बौखलाहट का नतीजा करार दे दिया। उनका कहना था कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाकर उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर हुकूमत की जानिब से आवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान और दीगर लोगों को फ़ौरन एजेंट करार देने और पुष्ट पनाही के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। उनके पास अगर कोई सबूत हैं तो वो आवाम के सामने लाएँ। अब आवाम बाशऊर हैं, वो सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखते। मज़ीद कहा कि वज़ीर मौसूफ़ को आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए हल्के और आवाम की फलाह बहबूद पर अपनी सारी तवज्जो देनी चाहिए। हादसात बार बार नहीं होते और ना ही ऐसे मौके दोबारा मिलते हैं। निसार अहमद मलिक ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर PTI कारकुनों और रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। बार एसोसिएशन समाहनी की तरफ से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी समाहनी से असीरान तहरीक के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर बार राजा शफीकुल्ला खान ने अवामी तहरीक की कामयाबी पर असीरान को मुबारकबाद पेश की। सदर बार समाहनी राजा शफीकुल्ला खान एडवोकेट ने आबिद असलम, प्रोफेसर शेख अब्दुल अजीज़ नजम और दीगर असीरान तहरीक के एजाज़ में अपने चैम्बर में टी पार्टी का एहतमाम किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर बार समाहनी राजा शफीकुल्ला खान एडवोकेट, सदर अंजमन ताजरान समाहनी आबिद असलम और दीगर ने कहा कि तमाम रियासती शहरियों के मशकूर हैं जिन्होंने भरपूर एहतजाज करके तहरीक को कामयाबी से हमकनार किया। हुकूमत वक्त से अपील है कि तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मीरपुर से राजा दानिश एडवोकेट और साद अंसारी एडवोकेट के खिलाफ तमाम बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए, बसूरत दीगर सख्त गिर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। तत्तापानी शहर में शहरियों को धोखाधड़ी से लूटने की वारदातों में इजाफा होने लगा। 2 अलग अलग वारदातों में नामालूम अफराद दिन दिहाड़े बुजुर्ग शहरियों को हज़ारों रुपए से महरूम करके रफू चक्कर हो गए। शहरी तशवीश का शिकार हैं। बुजुर्ग शहरी चौधरी मोहम्मद लतीफ़ का कहना है कि वो बैंक से 80,000 रुपये निकलवा कर घर जा रहे थे कि मिलाद चौक तत्तापानी में 3 नामालूम अफराद ने रोक लिया और धोखाधड़ी से सारी रकम लेकर गायब हो गए। जबकि शुमाली गुड़ के रिहायशी हाजी अब्दुर्रहमान का कहना है कि वो ATM से पैसे निकलवाना चाहते थे। उन्होंने वहां पर मौजूद शख्स से पैसे निकालने का कहा तो उसने उन्हें बाहर भेज दिया और सारे पैसे निकाल कर बुजुर्ग शहरी को कहा कि इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं और फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। तत्तापानी के शहरियों ने मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया है कि वो फौरी इस मामले का नोटिस लेते हुए इस तरह के लुटेरों का सुराग लगाया जाए और दीगर शहरियों को भी लुटने से बचाया जा सके।
बाग रेस्ट हाउस से सुदन गली बाईपास सड़क की रिकंडीशनिंग मुरम्मत के लिए हुकूमत को 10 जून की डेडलाइन दे दी गई। धुंधार में बाग रेस्ट हाउस से सुदन गली बाईपास रोड की खस्ताहाली के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि अगर हुकूमत ने 10 जून तक मज़कूरा सड़क को बजट में शामिल न किया तो अवाम एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुतालबा किया गया कि वो 12 जून को अपने दौरा बाग से कबल मज़कूरा सड़क को बजट में शामिल करने की मंजूरी दें। अगर हुकूमत ने सड़क को बजट में शामिल न किया तो फिर धरने समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो नाजरीन, ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मवेशी मंडियां सज गई। कुर्बानी जानवर खरीदने के लिए लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ की तहसील हजीरा में द्वार नदी के मकाम पर मवेशी मंडी सजा दी गई। ये आज़ाद कश्मीर की कदीम तरीन मंडी मवेशियाँ हैं जो मकबूजा कश्मीर के पूंछ शहर सीज़ फायर लाइन से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 40 साल से आज़ाद कश्मीर के आवाम इस मंडी से ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीद कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लेकर जाते हैं। ये मवेशी मंडी दवारंदी के मवेशी मंडी के नाम से मशहूर रहे। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और हमदर्द हैं जो दूर दराज से आने वाले ग्राहकों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं और मेहमान नवाजी भी करते हैं। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 इसराइली हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मज़ाहमतकारों की जानिब से इसराइली इलाके करियात शमोना पर भी टैंक शिकन मिसाइल से हमला किया गया जिससे एक मकान में आग लग गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमले से कुछ घंटे पहले ही फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए करियात शमोना का दौरा किया था। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमलों का सिलसिला अभी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलस्का हस्पताल में सैकड़ों मरीज़ लाए जा चुके हैं जिनमें अक्सरियत झलने, हड्डियाँ टूटने या धारदार चीज़ से शदीद ज़ख्मी होने वालों की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया कि गज़ा में इमदाद की रसाई पर इसराइली पाबंदियों की वजह से जुलाई में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हो सकते हैं। गज़ा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 115 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। उधर यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया में की पार्लियामेंट ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मंजूरी दे दी है। स्लोवेनिया के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतनी ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे